जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्वीन ऑफ बैंड्स कार्ड की। फ्रेंड्स, ये एक बेहद दिलचस्प कार्ड है और इस कार्ड का जो ऑरा है वो सभी कार्डों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये कार्ड जब भी रीडिंग में निकल के आता है तो हमारी लाइफ में एक रैपिड चेंज ज़रूर आता है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका लाइफ का कोई भी सेक्टर हो, वहाँ एक चेंज आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब ये चेंज आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है, आपको सक्सेसफुल भी बना सकता है और उसी के साथ साथ ये चेंज एक बहुत बड़ा ब्लफ भी आपको दे सकता है, धोखा आपको मिल सकता है और आप अपनी लाइफ में बहुत नीचे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर बैलेंस हैं और अगर आपका माइंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, स्टेबल हैं आप और फियरलेस हैं, तो आप इस कार्ड की एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इस कार्ड की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं कि क्या खास बात है इस कार्ड में। तो सबसे पहले इस कार्ड की सिंबोलॉजी को समझते हैं। आप देखिए कि एक महिला एक सिंहासन पे बैठी हुई है, एक शासक की मुद्रा में, एक रूलर की मुद्रा में। उसके हाथ में एक बैंड है, एक हाथ में सनफ्लावर है और अगर उसका सिंहासन का बैकग्राउंड देखें तो दो शेर के बच्चे आपस में खेल रहे हैं। वहीं अगर नीचे की तरफ देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ शेर का स्टैचू लगा हुआ है। उसी के साथ साथ एक काले रंग की बिल्ली आपको उसके सिंहासन के पास में नज़र आ रही है। तो ये कार्ड एक मायावी कार्ड है। जितने भी टैरो कार्ड रीडर हैं इस पूरे वर्ल्ड में, वो अभी तक इस कार्ड को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये कार्ड शुक्र, सूर्य और राहु की युति है क्योंकि उस महिला के हाथ में एक सूर्य है, सनफ्लावर है, तो सूर्य की एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये कार्ड शुक्र ग्रह और राहु की युति को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह जो कि ग्लैमर का कारक है, नेम एंड फेम का कारक है, डिप्लोमेसी का कारक है और फीमेल प्लैनेट है। उसी के साथ साथ काली बिल्ली जो होती है वो राहु की सवारी होती है और जो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड की जो सिंबोलॉजी है वो क्लियरली इंडिकेट करती है राहु और शुक्र की युति को, कि एक महिला है, उसके पास राहु और शुक्र की कूटनीति और वो एक शासक बनना चाहती है, अपने शासन को चलाना चाहती है, एक बहुत अच्छी रूलर बनना चाहती है। जहाँ राहु का प्रभाव किसी भी जगह आ जाता है तो वो चीज़ मायावी हो जाती है। तो हम किसी चीज़ पर भरोसा करें या ना करें, हम इस सोच में पड़ जाते हैं। तो जब भी ये कार्ड निकल के आता है तो सबसे पहला जो इंडिकेशन ये कार्ड देता है वो ये कहता है कि अपनी आंखें खुली रखें और जो चीज़ जैसी आपको दिख रही है वैसी है नहीं। तो इसलिए थिंक ट्वाइस एंड एक्ट वाइज। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप की, क्योंकि रिलेशनशिप पे बहुत गहरा प्रभाव इस कार्ड का पड़ता है। जब भी ये कार्ड हमारे लव लाइफ रिलेशनशिप में निकल के आता है तो ये डिमांड करता है एक लस्ट की, कि सामने वाला कहीं ना कहीं हमसे एक फ़िज़िकल कनेक्शन क्रिएट करना चाहता है, हमसे फिज़िकली वो अट्रैक्ट है। तो लस्ट को ये कार्ड दिखाता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा संबंध स्पेशल, हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो हमसे फिज़िकली अट्रैक्ट था, हमारी खूबसूरती, हमारे नेम फेम या पैसे से अट्रैक्ट था, उसकी फीलिंग सच्ची नहीं थी। तो इसीलिए ये कार्ड कहता है कि आंख बंद करके बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, प्रैक्टिकली हो जाएं। सामने वाला अगर 100 बार भी आपसे कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है तो उसकी बातों पर यकीन मत करिए, क्योंकि प्यार बताने वाली चीज़ नहीं है, दिखाने वाली चीज़ है। तो प्रैक्टिकली हो जाइए। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में ये कार्ड ये बताता है कि जो हमारे सुपीरियर हैं वो हमें कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम आपको प्रमोशन देंगे, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो कमिटमेंट होते हैं वो सिर्फ एक सेल्फिशनेस को दिखाते हैं कि आपके सुपीरियर आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप उनका काम कर दें, लेकिन आपको वो प्रमोशन देंगे, ग्रोथ देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो
तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कमिटमेंट आपको कर रहा है, उस पर ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। और उसी के साथ साथ अगर वो आपसे कह रहा है कि वो आपको ग्रोथ देगा, प्रमोशन देगा, तो आप भी उससे फेक कमिटमेंट कर सकते हैं। टिट फॉर टैट, ये स्ट्रैटेजी आप अपना के रखिए। उसी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में आप लालच दे सकते हैं, ग्रीड दे सकते हैं अपने सुपीरियर को, कि अगर वो आपको हेल्प करता है प्रमोशन करने में, ग्रोथ करने में, तो आप भी उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। तो इस तरह का एक ग्रीड जो है वो ज़रूर दीजिए आप अपने सुपीरियर को, क्योंकि ये कार्ड डिप्लोमेसी को दिखाता है। ये कार्ड ये बात दिखाता है कि सिचुएशन जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। तो ये कार्ड एक झूठ को भी दिखाता है कि सिचुएशन सच्ची नहीं है, सिचुएशन में झूठ ज़रूर है, कनिंगनेस ज़रूर है, ब्लफ ज़रूर है। तो इसीलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड होना है इस तरह की सिचुएशन के लिए। वहीं बात करें कंपटीशन में, कि अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन में, किसी भी तरह के चैलेंज में हैं, अगर किसी भी तरह का चैलेंज मिल रहा है आपको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में, तो उसका सामना करिए डिप्लोमेसी से, चाणक्य नीति से। जैसे कहा जाता है ना कि साम दाम दंड भेद, तो सारे वेपन अपने इस्तेमाल करिए प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में, जीतने के लिए। क्योंकि सामने वाला जो है वो ब्लफ और धोखे का पूरा सहारा ले रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से अपना काम करना है कि सामने वाला आपको डिफीट ना कर पाए। वहीं ये कार्ड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है पॉलिटिक्स के लिए, कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर वो कोई इलेक्शन लड़ रहा है और क्वींस ऑफ बैंड का कार्ड आ रहा है, तो ये उसके लिए ग्रीन सिग्नल है कि वो इलेक्शन ज़रूर जीतेगा। साथ ही सबसे बड़ी सीख ये जो कार्ड हमें देता है वो ये देता है, अगर ये रीडिंग में निकल के आता है, कि आपको रिस्क लेना है, लेकिन कैलकुलेट रिस्क लेना है। सारी चीज़ों को पहले से ही ऑब्जर्व कर लेना है, एक प्लानिंग कर लेनी है, और कैलकुलेट अगर आप रिस्क लेते हैं तो हर चीज़ आपके फेवर में जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही पूरी सिचुएशन को समझ लिया है। क्योंकि ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया, आपको समझ में आ चुका है कि अब डिप्लोमेसी की आपको नीड है, और सामने वाला जो है वो कहीं ना कहीं ब्लफ देना चाहता है आपको, सिचुएशन आपके अगेंस्ट में है। तो अगर आप कैलकुलेट रिस्क लेंगे तो ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसी के साथ साथ ये कार्ड आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे आपका वो संबंध स्पेशल हो, चाहे आपका क्लोज वन हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में आपका सुपीरियर हो, आपको ट्रस्ट नहीं करना। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो ब्लफ आपको ज़रूर मिलेगा। तो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है और प्रैक्टिकल हो जाना है। बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी यहाँ पर वीनस की रेमेडी करना बेहद ज़रूरी है, कि आप जितना ज़्यादा वीनस की एनर्जी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा सक्सेस मिलने का और चीज़ें आपके फेवर में होने के पूरे चांसेस हैं। तो वीनस की सिंपल सी रेमेडी होती है कि आप फ्रेगनेंस का इस्तेमाल करें, कंटिन्यूस फ्रेगनेंस का इस्तेमाल करें, और जो आपके थंब के नीचे का हिस्सा होता है जिसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं, तो मेल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में थंब के नीचे का जो शुक्र पर्वत है वहाँ पर स्प्रे करें परफ्यूम को, और जो फीमेल है वो लेफ्ट हैंड साइड जो थंब के पास का हिस्सा है शुक्र पर्वत, उस जगह पर परफ्यूम या डीओ लगाएं, स्प्रे करें और उसको प्रेस करके चूम लें। तो इससे जो शुक्र है वो आपका पावर में आ जाएगा। उसी के साथ साथ जो वैदिक उपाय है, शुक्रवार के दिन आप इत्र से, जो विदाउट केमिकल फ्रेगनेंस होती है, पानी में मिला के शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, और अगर और भी ज़्यादा उस पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप दही से महामहिम भावा महाकाल के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, जिससे शुक्र आपका फुल पावर में आ जाएगा, और आपके जो दुश्मन हैं, विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट में हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उसी के साथ साथ आपका ऑरा बढ़ेगा, आप कैलकुलेट रिस्क ले पाएंगे, फियरलेस बन पाएंगे और सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी बेहद दिलचस्प कार्ड क्वीन ऑफ बैंड्स की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ साथ हमारे चैनल 48 बॉल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
साथ ही साथ जो आपकी प्रतिक्रिया, जो आपके सवाल हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, लोगों की लाइफ को एनलाइट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कहीं स्टक हैं, आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, आप जानना चाहते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप जानना चाहते हैं एंजल और बाबा महाकाल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या सिग्नल देना चाहते हैं, अगर उन सिग्नल्स को समझना चाहते हैं, उनका यूटिलाइज़ करके अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। वी विल हेल्प यू इन दैट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री महाकाल।